लॉकडाउन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया, दिल्ली में किसी को छूट नहीं दी जाएगी। दिल्ली के सभी 11 जिले हॉटस्पॉट घोषित किए गए। केजरीवाल ने कहा, फिलहाल दिल्ली के हालात काबू। सीएम केजरीवाल ने कहा, देश में कोरोना के कुल मरीजों में से 12% केस दिल्ली में। दिल्ली में सबसे बड़ी मार मरकज की पड़ी। दिल्ली में खाने बांटने वाले 186 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में 10 महीने का बच्चा और उसके पिता कोरोना संक्रमित। अस्पताल के 2 डॉक्टर और 6 नर्सेज भी कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाकों की आज से शुरू होगी जांच। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, दिल्ली को 42,000 रैपिड टेस्ट किट मिल चुकी हैं। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में ट्रायल शुरू। 14 दिन बाद कोरोना को मात देकर लौटे दिल्ली पुलिस के एसआई जीत सिंह। जी न्यूज से कहा, कोरोना से मजबूती से लड़ें, जीत मिलकर रहेगी। प्लाज्मा थेरेपी के लिए रक्तदान देने के लिए तैयार। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,893, जबकि 42 लोग अब तक कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। तमिलनाडु में संक्रमित लोगों की संख्या 1,372, 15 की मौत। स्मृति ठक्कर गुजरात की पहली प्लाज्मा डोनर बनी। कोरोना को मात देने के बाद स्मृति ठक्कर ने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद के लिए किया रक्तदान। कोरोना महामारी पर एक्टिविस्ट अरुंधति रॉय ने भड़काऊ बयान दिया। कहा, भारत में मुस्लिमों के खिलाफ कोरोना महामारी का फायदा उठाया जा रहा है। कोरोना के बहाने मुसलमानों का दमन किया जा रहा है। अरुंधति रॉय ने कहा, भारत के हालात मुस्लिमों के जनसंहार की ओर बढ़ रहे हैं। कोरोना का इस्तेमाल हिंदू मुस्लिमों को भड़काने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी का अरुंधति रॉय के बयान पर पलटवार। बीजेपी ने बयान को बताया राष्ट्रद्रोह। कहा, अरुंधति रॉय पर केस दर्ज होना चाहिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा का कांग्रेस शासित राज्यों पर आरोप। ट्वीट किया, राजस्थान में पीएम मोदी का नाम लेने पर बूढ़ी मां को दिया राशन वापस लिया। ऐसे विधायकों को अपने इस बर्ताव पर शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में फर्ज निभाते हुए कोरोना वॉरियर्स शहीद इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी ने जान गंवाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने श्रद्धांजलि दी। शहीद की पत्नी की सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति की जाएगी। देश में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या एक बार फिर बढ़ी। देश भर में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,712, मरने वालों का आंकड़ा 507 हुआ। 2,231 लोग ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3,651, मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 211। मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। राज्य में 344 इलाके सबसे ज्यादा संक्रमण के शिकार। गोवा में जल्द ही ग्रीन जोन घोषित किया जा सकता है। पिछले 2 हफ्ते में गोवा में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया। गोवा में कुल 7 कोरोना पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। 6 मरीज ठीक हुए। दिल्ली में मरीजों को राहत देने के लिए एम्स की ओपीडी शुरू होगी। ओपीडी में दिखाने के लिए मरीज 20 अप्रैल से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोरोना की वजह से पिछले कई दिनों से ओपीडी की सेवा बंद थी। बिहार के जहानाबाद में लॉकडाउन तोड़कर फिश पार्टी करना सरकारी अधिकारियों को पड़ा महंगा। अधिकारियों समेत 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का कांग्रेस पर आरोप। कांग्रेस सरकार के समय तबलीगी जमात की मदद की गई। इंदौर के 600 कोरोना केस तबलीगी जमात से जुड़े। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने जमातियों के बर्ताव को इस्लाम की बदनामी करने वाला बताया। खराब बर्ताव को सुधारने की अपील की। कहा, अगर ये सच्चाई है तो जमातियों को सरेंडर करना चाहिए। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग ने मुस्लिम समुदाय से रमजान महीने में लोगों को मस्जिद और सार्वजनिक ठिकानों पर जमा न होने की अपील की। विभाग ने कहा, लोग घरों में रहें, रोजा रखें और इबादत करें। मध्य प्रदेश में रतलाम के एक गांव में लॉकडाउन की मिसाल पेश की गई है, जहां गांव वालों ने खुद ही प्रशासन की सारी जिम्मेदारी संभाल ली। किसी को भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीसीसीआई की टीम मास्क फोर्स मुहिम का स्वागत किया है। ट्विटर पर लिखा, ये सबसे अहम टास्क। बीसीसीआई ने कोरोना वायरस से लड़ाई में मास्क के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कैंपेन शुरू की है। लद्दाख में लॉकडाउन के दौरान राशन सप्लाई करने की है बड़ी चुनौती। आईटीबीपी, सेना और एयरफोर्स ने जिम्मेदारी संभाली। प्रशासन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वो कोरोना से ना डरें। पीएम ने ट्वीट कर कहा, कोरोना से डरने की नहीं, बचने की जरूरत है। सब मिलकर कोरोना को हरा देंगे। गृह मंत्रालय ने गैर जरूरी सामान की पूरे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन बिक्री पर पाबंदी जारी रखने का फैसला किया है। ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है, 20 अप्रैल के बाद भी ऑनलाइन शॉपिंग, गैर जरूरी सामान की शुरू ना की जाए।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद यूपी के देवबंद को पूरी तरह सील किया गया। वायरस का संक्रमण बढ़ता देख प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया। इससे पहले देवबंद में प्रशासन ने 2 हॉटस्पॉट सेंटर बनाए थे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के पास लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूम रहे लोगों पर यूपी पुलिस ने की सख्त कार्रवाई। बिना वजह घूमने पर उठक बैठक कराई। लोगों की माफी मांगने पर पुलिस ने चेतावनी देकर छोड़ा। मुरादाबाद में डॉक्टरों की टीम पर हमला करने वाले एक और आरोपी को जेल भेजा गया। इस मामले में कुल 18 लोग जा चुके हैं जेल, बाकी की तलाश है जारी। गुजरात के सूरत में कर्फ्यू के दौरान एक युवक को घर से बाहर निकलना पड़ा भारी। सीआईएसएफ ने युवक को मुर्गा बनाकर पूरे इलाके में घुमाया। कोरोना फैलने की वजह से झापा बाजार में कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सड़क पर जुलूस निकाला गया। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं करेंगे ऐसे नारे भी लगवाए। यूपी के शाहजहांपुर के डीएम इंद्र विक्रम सिंह बने बच्चों के मास्टर। बच्चों को ऑनलाइन पाठशाला के जरिए रोज पढ़ा रहे हैं। डीएम को टीचर के तौर पर देखकर बच्चे भी खुश। डीएम को कहा शुक्रिया। वकील हरीश साल्वे की पत्नी मीनाक्षी साल्वे सेवा भारती से जुड़कर दिल्ली में बांट रही हैं 1400 फेस मास्क। सेवा भारती ने 27 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाया है। 1 लाख से ज्यादा लोगों तक राशन किट पहुंचाए हैं। एमपी के खरगोन में मेडिकल व्यवसायियों को कोरोना का डर, पैसों पर लगा रहे हैं सैनिटाइजर, फिर प्रेस कर रहे हैं। ग्राहकों से प्लास्टिक बॉक्स में पैसे लेकर करते हैं उन्हें सैनिटाइज, फिर ही कमाई को लगाते हैं हाथ। केमिकल स्प्रे करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी की हैं। किसी भी व्यक्ति या ग्रुप पर केमिकल का छिड़काव शारीरिक और मानसिक तौर पर हानिकारक, आंखों और स्किन पर होता है असर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को नौकरी रोजगार देने का फैसला किया है। रोजगार देने के लिए यूपी सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में आए हैं 5 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक। जेएनयू के छात्र शर्जिल इमाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। लगाई गई देशद्रोह की धारा। 20 फिल्मी कलाकारों ने बेवजह तंग करने का आरोप लगाया। दिल्ली के नेपसराय इलाके में डॉक्टर ने खुदकुशी की। देवली से एपी विधायक प्रकाश जरवाल पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया। डॉक्टर ने सुसाइड से पहले विधायक पर परेशान करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारूद छिपाने के लिए खोदी गई सुरंग बरामद। लॉकडाउन के समय किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे नक्सली। कर्नाटक में एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी में लॉकडाउन के उल्लंघन को सीएम येदियुरप्पा ने फिजूल की चर्चा करार दिया। सीएम ने कहा एचडी कुमारस्वामी की फैमिली बहुत बड़ी है, फिर भी बहुत कम रिश्तेदार आए। लॉकडाउन के दौरान पुंछ शहर और कई इलाकों में ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। लोगों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने ड्रोन कैमरों की मदद ली है। सड़कों पर लोगों की भीड़ रोकने के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर बनी पहली सैनिटाइजिंग टनल ने काम करना शुरू कर दिया है। गोविंद घाट बैरियर पर बनी इस टनल से एक ट्रक 7 सेकंड और 3 कारें 5 सेकंड में सैनिटाइज हो जाते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों की तर्ज पर बनी है ये टनल। लॉकडाउन की वजह से कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों की घर वापसी शुरू हो गई है। 30 छात्रों को लेकर एक बस फतेहपुर सीकरी पहुंची। जांच के बाद अपने घर छात्रों को पहुंचाया गया। छात्रों के ट्वीट के बाद सीएम योगी ने की मदद। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के कर्नल शरजंग राष्ट्रीय उद्यान से निकलकर 3 हाथियों का झुंड आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। हाथियों ने गौशाला का तोड़कर एक गाय को मार दिया। हाथियों ने गेहूं के खेतों में भी काफी उत्पात मचाया।